और मुझे लगता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार थोड़ी होता है, वो वहाँ मैं यहाँ। अब बिना मिले इकरार थोड़ी होता है। दिन बीतते गए, बात होती रही, मिल सकते नहीं थे तो वीडियो कॉल्स पे मुलाकात होती रही, और धीरे धीरे इतने फासले होने के बाद भी वो मेरे इतने करीब हो गई। कुछ महीने बीते और हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। साथ उठते थे, साथ सोते थे, पूरा दिन कॉल या मैसेजेस पे होते थे। उसका रहन सहन, तौर तरीके, वहाँ का ना होकर भी उसके शहर के बारे में जानने लगा था। पासवर्ड से लेकर एक एक बात बताना, हाँ शायद मैं उसे अब अपना मानने लगा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ, हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। न जाने वो सारा दिन कहाँ बिजी होने लगी। बहाने से एक दिन पासवर्ड बदल लिया और बस वजह ढूंढकर ब्लॉक कर दिया। फासले इतने थे कि कुछ कर भी न सका। यहाँ तक कि इन सब चीजों का कारण ही पता नहीं चला, और फिर रेत सी आंखें नम हो गई और एक दिन बिना मिले ही हमारी कहानी खत्म हो गई। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है धरती। धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो, अरे शेषनाग। शेषनाग बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा? शिवजी है बड़े। शिवजी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो, अरे नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोए ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोई समझते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं। मैम बोली बच्चे से बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया, वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई, उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए,
अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं, बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। आप कौन है? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कोई जज्बातों का इस्तेमाल करती है तो कोई सवार भी देती है, कोई मन भर जाने पर साथ छोड़ देती है तो कोई मुश्किलों में साथ भी देती है, कोई जिस्मों का सौदा करके चली जाती है तो कोई अकेलेपन में गले भी लगा लेती है, कोई दीवाना बनाकर छोड़ देती है तो कोई जानवर से इंसान भी बना देती है, कोई टॉप उठाकर दीवाना बना देती है तो कोई बातों से एतबार करती है, कोई एक साथ 10-10 चलाती है तो कोई मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करती है, कोई तुम्हें अपना फोन तक नहीं देती तो कोई अपना जिस्म और जान तुम्हारे आगे रख देती है, कोई तुम्हें एक गलती पे छोड़ देती है तो कोई तुम्हारी सारी गलतियां ढक देती है, कोई तुम्हारे रोने पे भी हंसती है तो कोई पहली डांट पे ही रो जाती है, कोई तुम्हें सबसे दूर कर देती है तो कोई खुद सबसे दूर हो जाती है, कोई तुम्हें रुलाकर हंसती है तो कोई तुम्हारे रोने पे भी रोती। सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और मुझे लगता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार थोड़ी होता है, वो वहां मैं यहाँ। अब बिना मिले इकरार थोड़ी होता है। दिन बीतते गए, बात होती रही, मिल सकते नहीं थे तो वीडियो कॉल्स पे मुलाकात होती रही, और धीरे धीरे इतने फासले होने के बाद भी वो मेरे इतने करीब हो गई। कुछ महीने बीते और हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। साथ उठते थे, साथ सोते थे, पूरा दिन कॉल या मैसेजेस पे होते थे। उसका रहन सहन, तौर तरीके वहाँ का ना होकर भी उसके शहर के बारे में जानने लगा था। पासवर्ड से लेकर एक एक बात बताना, हाँ शायद मैं उसे अब अपना मानने लगा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ, हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। न जाने वो सारा दिन कहाँ बिजी होने लगी। बहाने से एक दिन पासवर्ड बदल लिया और बस वजह ढूंढकर ब्लॉक कर दिया। फासले इतने थे कि कुछ कर भी न सका, यहाँ तक कि इन सब चीजों का कारण ही पता नहीं चला। और फिर रेत सी आंखें नम हो गई और एक दिन बिना मिले ही हमारी कहानी खत्म हो गई। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइस टाइप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसलिए आईलाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। हाँ, समझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना, बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया, लो इतना सच सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया, लो आ गई पापा की पे। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी, इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर, स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है, पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जख्म देगा 100 अलग गहरे घाव सीने नहीं देगा। कितने भी अच्छे बन जाओ, ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। कभी कपड़ों पे उठाएगा सवाल तो कभी बदसूरत कहकर नकार देगा। मेहनत को नजरअंदाज करके तुम में लाखों कमियां निकाल देगा। ये वही लोग हैं जो छोटे कपड़े में लड़कियों को देखकर उन्हें फॉलो करके उन्हें गाली देते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं। ये वही लोग हैं जो स्टोरीज पे संस्कारी बन के कमेंट्स में लिंक मांगते हैं। सड़क पे तुम किसी लड़के का हाथ पकड़कर घूमोगी तो यही 4 लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, पर उसी सड़क पे अगर तुम्हारी इज्जत लुट रही होगी या तुम तड़प रही होगी तो ये तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे। जिंदगी की इस रेस में दौड़ते दौड़ते कभी खुशियों को जीना भूल मत जाना। तुम जीतो या हारो, लोग कहेंगे ही कहेंगे। कभी उदास होकर उस पंखे वाले झूले पे झूल मत जाना। भेज दो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो और उन्हें समझा दो कि ये वो 4 लोग हैं जो तुम पर बातें जरूर बनाएंगे, गिरोगे तो और गिराएंगे। कभी कपड़ों पे तो कभी पास्ट को लेकर सवाल उठाएंगे। रोने लगोगे तो कंधा देकर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। शर्माकर छुपकर कभी खुद की खुशी की खुद खुशी मत करना। इन्हें समाज में अलग तरह का कैंसर है, तो अपनी जिंदगी में कभी इन 4 लोगों से मत डरना।
एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए भाई इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ।